नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में आज हमारी जो क्लास है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हम लोग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही पढ़ रहे थे। पिछली वाली वीडियो भी हमारी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पे थी, है ना। तो अब हमको क्या करना है, इन भौतिक प्रदेशों में एक एक प्रदेशों को ही तो पढ़ना है। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में हम लोग अरावली प्रदेश पढ़ेंगे, फिर पूर्वी मैदान पढ़ेंगे, फिर हम लोग दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, है ना। एकदम बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िएगा। इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात कोई है नहीं, है ना। कि बहुत लोगों को लगता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में दो ही चीज़ तो है, एक तो अधमरुस्थलीय शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है और एक अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। इनको दो भागों में बांट दो और एक में बालू का स्तूप हो जाता है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो जाता है। देखो ये सब चीज़ें हैं, एग्जाम में आती, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं बच्चों जो यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं और वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। वो क्या है कि डायरेक्टली यहाँ से नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं और से उठ करके आ जाते हैं, समझ रहे हो। कहीं और से उठ करके आ जाते हैं। मृदा से क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछता है इसको रिलेट करके। अपन सोचते हैं यार ये मिट्टी वाले में तो ये पढ़ाया नहीं था, या वो मिट्टी में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में लेकर के चलने वाले हैं सारा कुछ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ये हमारा ये वाला जो भाग है, कौन सा भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय। अभी इसको दो भागों में भी बांटना है हमको, लेकिन अभी बांटेंगे, ठीक है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने क्या देखा था, हमने थार मरुस्थल को देखा था कि ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में थार मरुस्थल है किसका भाग है, ठीक है। विश्व में ग्रेट पाली आर्कटिक किसको कहा जाता है ना, इसकी बात हमने करी थी। आज हम लोग को देखना है कि ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है, एक तरह से हम कहते हैं कि टेथिस सागर का हिस्सा है। आपको याद होगा एक वीडियो मैंने बनाई हुई थी इसके जस्ट पहले वाली से पहले वाली, ठीक है। जो हमने पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेशों का निर्माण। तो भौतिक प्रदेशों के निर्माण में हमने आपको बताया था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें बीच में टेथिस सागर था और बाद में जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जब गति होती है तो भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है। उसमें टेथिस सागर में अवसाद भर जाने के कारण वो टेथिस भूसन्नति का निर्माण होता है और बाद में वहीं से मोड़दार पर्वत और भौतिक प्रदेशों का निर्माण होता है। ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब वहीं से हम बात करते हैं कि जो टेथिस सागर था, जो अवशेष था, यानी टेथिस सागर के पीछे हटने से इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार होता है, ठीक है। और अगर हम बात एक और करें कि वर्ल्ड में अगर भूमध्य सागर आप देख पा रहे हो कि वर्ल्ड में भूमध्य सागर है जो मेडिटेरियन सी, आप एटलस लेकर के बैठिए, मेडिटेरियन सी है ना, वो किसका हिस्सा है बच्चों, तो टेथिस सागर का अवशेष भाग है ना। जो टेथिस सागर जो जिसमें मलबा बैंड होकर के पर्वत वगैरह बन गया, वो तो बन गया, ठीक है। लेकिन कुछ भाग शेष रह गए जिन्हें मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है, वो टेथिस सागर का ही भाग था, है ना। अब हम बात करें, अगर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये टेथिस सागर का हिस्सा है, तो आप कहोगे सर एक बात बताओ कि आप ये सही कह रहे हो, हम कैसे मान लें कि ये टेथिस सागर का हिस्सा है। तो मैं एक बात बताऊं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना, या हम बात करें क्या, हाँ, पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें ना बच्चों, प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा है ना। बात करें कि हिस्सा किसका है, या हम बात करें अवशेष की, है ना, अवशेष किसका है, ये अवशेष की बात करें तो अवशेष आता है, हम कहते हैं सर टेथिस सागर का अवशेष है। किसका, टेथिस सागर का अवशेष है। अच्छा, टेथिस सागर का अवशेष है। सर बताओ फिर इसके बीच में, इसके पक्ष में कुछ प्रमाण दे सकते हो क्या। हाँ दे सकते हैं, ये लो, टेथिस सागर का हिस्सा है और इसके पक्ष में अगर मैं आपको प्रमाण दूं, क्या दूं, प्रमाण दूं, ये लो, प्रमाण की बात करते हैं हम लोग, है ना। प्रमाण की बात करें, कर लेते हैं। देखो पहला प्रमाण क्या है, पहला प्रमाण तो है बच्चों, पहला प्रमाण है खारे पानी की झीलें, ठीक है। खारे पानी की झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं, हाँ बिल्कुल पाई जाती हैं सर। खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। पश्चिमी भाग में पूरी की पूरी जो झील है, खारे पानी की तो झील है ना। तो खारे पानी की झीलें यहाँ पर सबसे पहली। अब खारे पानी की झीलें क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी न कभी समुद्र रहा होगा, है ना, तभी तो खारे पानी की झीलें हैं यहाँ पर, है ना। मीठा पानी रहता तो कहाँ खारे पानी की झील पाई जाती, ठीक है। तो खारे पानी की झीलें इस चीज़ का प्रमाण देता है कि यहाँ पर कभी कभी समुद्र था और वो समुद्र टेथिस सागर था, है ना। कह दो कि सर टेथिस सागर वाला समुद्र नहीं था, आप गलत बोल रहे हैं। पेंथालासा जो आपने बताया था ना, पेंथालासा कौन सा, अरे वही जो आपने बताया था प्रशांत महासागर बना हुआ है, पेंथालासा वो वाला था यहाँ पे, प्रशांत महासागर यहाँ पे था। पहली बात तो ये,
ऐसा नहीं, कुछ गाना मत सोच लेना। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती, ऐसा कुछ यहाँ गाना नहीं चल रहा है, ठीक है। पहली बात ये जानो कि प्रशांत महासागर यहाँ कहाँ आएगा, चारों तरफ था, ठीक है। तो प्रशांत महासागर चारों तरफ है, प्रशांत महासागर अंदर थोड़ी घुसा हुआ है ना। टेथिस सागर अंदर घुसा हुआ था, प्रशांत महासागर अंदर नहीं घुसा हुआ था। अच्छा सर, प्रशांत महासागर नहीं घुसा हुआ था, नहीं, ठीक है, सॉरी, ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। टेथिस सागर था यहाँ पे, और टेथिस सागर था तो टेथिस सागर ही यहाँ पर था, और वो पीछे हटा तो किसका निर्माण हो गया, मरुस्थल का निर्माण हो गया। तो ये टेथिस सागर का अवशेष है, क्योंकि यहाँ पे खारे पानी की झीलें मिलती हैं। उसके बाद दूसरा प्रमाण बताओ सर, ये लो दूसरा प्रमाण बताते हैं। टेथिस सागर के बाद में यहाँ पे कोयले का भंडार पाया जाता है, या कोयले का मिलना। अच्छा, यह भी है क्या? हाँ भाई, कोयला मिलता है। और कोयला कैसे बनता है कोयला? ताप और दाब के कारण बनता है ना, बनता है कि नहीं? जीवाश्मों के दबने से बनता है। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। अच्छा सर, ये लो जीवाश्म ईंधन, या हम बात करें पेट्रोलियम पदार्थ की बात करें। हाँ सर, कर लो, ये लो पेट्रोलियम पदार्थ। अब बताओगे यार पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है तो टेथिस सागर से क्या लेना देना है? अरे बाबू मेरे, एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था सर? यहाँ मैंने बताया था तो इस प्रकार से ये अंगारा लैंड था और इस प्रकार से ये गोंडवाना लैंड था। जब इसमें गति हुई या इसमें जब नदियों का प्रादुर्भाव हुआ तो नदियाँ अपने साथ में क्या लाई सर? अवसाद लाई। अच्छा, तो अपने साथ में जब अवसाद लाई तो वो अवसाद किसका था? उस अवसाद के साथ में क्या लाई? मिट्टी लाई। अच्छा सर, मिट्टी लाई, मिट्टी के साथ में वनस्पति भी लाई। हाँ, वनस्पति भी लाई, वनस्पति के साथ में पेड़ पौधे भी लेकर आए, मतलब वही तो हो गए वनस्पति। क्या बोलते हैं, जीव जंतु भी ले आए, है ना? क्या लाई? जीव जंतु भी इसके साथ आए कि नहीं आए? आ गए सर, जीव जंतु आ गए ना। तो ये जो जंतु, जीव, वनस्पति, मिट्टी, ये सारी जो इसमें गए, भर गए, और उसके बाद में एक के बाद एक नीचे दबते चले गए। क्या नीचे चले गए? नीचे दबते चले गए। तो अवसादी चट्टान के अंदर जब परत दर परत जब चट्टानों का निर्माण हो जाता है तो उस चट्टान को कहते हैं अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। अच्छा सर, अवसादी चट्टान में कोयला भी पाया जाता है। अच्छा हाँ, तो कोयला यहाँ मिलना मतलब परत दर परत ये दबे, और दबने के बाद में ये जो है कि क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। किसमें परिवर्तित हो गए? बहुत सालों के बाद में ये परिवर्तित हो गए, दबाव के कारण, है ना? ताप और दाब के कारण क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। किसमें? कोयले में परिवर्तित हो गए। उसके बाद ये पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गए। इसीलिए तो उनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये जीवों से बने होते हैं। ठीक है, समझ में आई? हाँ सर, समझ में आ गई। तो जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम पदार्थ की हम बात करते हैं। उसके बाद बताओ सर, उसके बाद अच्छा, यहाँ पर समुद्री वनस्पति मिली है। अच्छा, समुद्री वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। वनस्पति का मिलना, समुद्री वनस्पति का मिलना हम बात करें, ये लो, समझ में आ गई बात? अच्छा सर, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर समुद्री वनस्पति का मिलना, उसके बाद यहाँ पर एक गांव है। क्या गांव है सर? आकल गांव है। ठीक है, क्या है? आकल गांव की हम बात करते हैं। यहाँ पर आकल गांव है। आकल गांव कहाँ है? जैसलमेर में है। अच्छा सर, जैसलमेर में है, जाएंगे हम, मत जाना। ठीक है, क्या करोगे जाके? आकल गांव हम बता रहे हैं ना, तैयारीपुर पे आना, सब बताएंगे। आकल गांव कहाँ है? जैसलमेर में। और यहीं पर एक फॉसिल पार्क है जिसको कहते हैं आकल वुड। क्या है सर? अरे यार, सही से लिखा हुआ, आकल वुड। क्या है? आकल वुड फॉसिल पार्क है। क्या है? आकल वुड फॉसिल पार्क है। सर ये फॉसिल पार्क अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हो? जीवाश्म पार्क कह लो यार, है ना? जीवाश्म पार्क कर लो। यहाँ पे बुड़बक हो, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। आकल पार्क है तो फॉसिल पार्क बोलो, चाहे जीवाश्म पार्क बोलो, क्या करेंगे? सीबीएसई वालों को समझ में आएगा, है ना? हिंदी मीडियम वालों के लिए जीवाश्म पार्क, सीबीएसई वाले क्या है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, उनको तो ये समझ में भी नहीं आएगा। आप लोगों के लिए है, हिंदी वालों के लिए, है ना? ठीक है, कहीं सीबीएसई वाले रूठ गए हो, सर हमारे लिए पढ़ाते ही नहीं हो, हम काहे के लिए देखें? अरे देख लो यार, बोलते तो हिंदी है ना, भले तुम सीबीएसई में जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो भाई। फॉसिल पार्क बता रहे हैं, फॉसिल पार्क। ठीक है, फॉसिल पार्क, फॉसिल बोलते हैं, फॉसिल जीवाश्म को बोलते हैं। फॉसिल हड्डियाँ जो होती हैं ना, जो जीवों के जीवावशेष बोलते हैं, उसको फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो फॉसिल पार्क है, यहीं पे है आकलवुड फॉसिल पार्क। क्यों है? क्योंकि इन्हीं जीवाश्मों के हड्डियों पर रिसर्च किया जाता है। यहाँ पे इस पार्क में क्या किया जाता है? रिसर्च किया जाता है। इसका मतलब यहीं पे क्यों है सर? वो इसलिए है कि यहीं पाए गए थे। यहाँ थोड़ी रिसर्च करेंगे, यहाँ पे आके लेके यहाँ पे आएंगे ढोके,
अरावली पार करके यहाँ आएंगे, टाइम लगता है गुरुदेव, ऐसा थोड़ी होता है। चलो देखो अब आगे आ जाओ। आंकलवुड फॉसिल पार्क हो गया, आंकल गांव में है, जैसलमेर में है ना। समुद्री वनस्पति का मिलना, और कितने प्रमाण दें यार, खारे पानी की झील हो गया, कोयले का मिलना हो गया, जीवाश्म हो गया, समुद्री वनस्पति हो गई, आंकलवुड फॉसिल पार्क यहाँ पर है, ठीक है। और क्या, तेल वेल मिलते ही हैं, आपको पता ही है। तो ये सारे जो अवशेष हैं ना, ये टेथिस सागर का अवशेष है, ऐसा बताते हैं ये, है ना। मरुस्थल क्या है, टेथिस सागर का अवशेष है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको, इस मरुस्थलीय प्रदेश को क्या कहा गया है बच्चों, रुक्ष प्रदेश कहा गया है। किसने कहा है सर रुक्ष प्रदेश? इस जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको क्या कहा गया है, इसको रुक्ष प्रदेश कहा गया है, ठीक है। इस मरुस्थलीय प्रदेश को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रुक्ष प्रदेश, रुक्ष प्रदेश कहते हैं। और ये रुक्ष प्रदेश की बात करें तो किसने कहा है रुक्ष प्रदेश, बताओगे किसने कहा है रुक्ष प्रदेश? किसने कहा है? ईश्वरी प्रसाद ने, या ईश्वर प्रसाद ने कहा है। किसने कहा है? ईश्वर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ईश्वर प्रसाद, ठीक है। किसने कहा है? ईश्वर प्रसाद ने कहा है। ईश्वर प्रसाद ने इसको क्या कहा, रुक्ष प्रदेश कहा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, ठीक है। उसके बाद में यह जो प्रदेश है विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला है ना। विश्व में अगर हम बात करें, विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला है ये, ठीक है। जनघनत्व वाला मरुस्थल है ये, ठीक है। यह मरुस्थल है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कि यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें, जैव विविधता वाला भी ये मरुस्थल है, वाला क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। अच्छा सर, गजब। मतलब ये विश्व का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला भी ये मरुस्थल है, और जैव विविधता वाला भी ये मरुस्थल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, मिट्टी कैसी पाई जाती है यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है बलुई। कैसी मिट्टी पाई जाती है भाई? यहाँ पर मिट्टी, अगर हम बात करें कि यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो मिट्टी की बात करें यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, तो बलुई मिट्टी की जो जलग्रहण क्षमता है ये क्या होती है, यहाँ पर ध्यान रखना कि इसकी जो जलग्रहण क्षमता होती है, बताओ कम होगी या ज़्यादा? जलग्रहण क्षमता की बात करें तो जलग्रहण क्षमता कैसी होगी सर? कम होगी। अच्छा, ज़्यादा किसकी होती है? जलग्रहण क्षमता अगर इसकी कम होगी तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? काली मिट्टी की होती है। किसकी होती है? काली मिट्टी की अगर बात करें तो काली मिट्टी की जलग्रहण क्षमता क्या होती है बच्चों? ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। किसकी? काली मिट्टी की। ये बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाती है और इसकी जलग्रहण क्षमता कम होती है, ठीक है, सबसे कम की हम बात करें। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर वर्षा की, ठीक है, उत्पादन क्षमता, अगर एक बात बताओ, ये बलुई मिट्टी है तो इसमें उत्पादन क्षमता क्या होगी? अगर इसकी उत्पादन क्षमता हम बात करें, उत्पादन क्षमता की बात करें तो उत्पादन क्षमता क्या होगी? उत्पादन क्षमता कम होगी कि ज़्यादा? सर कम ही तो होगी, है ना। क्यों कम होगी? क्योंकि इसकी जलग्रहण क्षमता कम है तो उत्पादन क्षमता भी यहाँ पर कम है। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्षा की, इस क्षेत्र में अगर हम वर्षा की बात करें बच्चों तो वर्षा कैसी होती है? अगर हम बात करें इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है यहाँ पर वर्षा, तो वर्षा कैसी होती है यहाँ पर? वर्षा कैसी होती है? तो वर्षा की अगर हम बात करें बच्चों तो वर्षा 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है यहाँ पर, ठीक है। वर्षा कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ 0 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर की हम बात करते हैं। यह जो वर्षा रेखा है, इस वर्षा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की हम बात करते हैं, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ सम गाँव है, यहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती बच्चों, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वनस्पति विहीन क्षेत्र ये कहलाता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। उसके बाद में हम अगर बात करें कि वर्षा का औसत क्या है, तो वर्षा का औसत जो है यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की बात करें तो वर्षा का औसत पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि देखो यहाँ 0 से 50 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर वर्षा जो होती है ये 20 सेंटीमीटर तक की होती है, यानी 20 से 50 सेंटीमीटर ही यहाँ पर वर्षा होती है। और ये पश्चिम है या वेस्टर्न है, तो वेस्ट से ईस्ट क्या होगा? वर्षा का औसत बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो औसत क्या होता है? वर्षा का बढ़ता जाता है। यह वनस्पति विहीन क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे पशुपालन और कृषि कार्य किया जाता है,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर जब वर्षा होती है तो वर्षा जो होती है ये बलुई मिट्टी है, इसका जल ग्रहण क्षमता कम होती है, इसलिए जब पानी बरसता है ना या वर्षा होती है तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, इस प्रमाण को मिटा दें क्या? आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब यहाँ वर्षा होती है ना, यहाँ पर इस क्षेत्र में वर्षा होती है तो एक खेला होता है। कौन सा खेला होता है सर? ये देखो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हम बात करें अगर वर्षा की, है ना, वर्षा होती है, करवा दें वर्षा, करवा दीजिए सर, ये लो ये वर्षा करवा दिए, है ना, क्या करवा दिए, वर्षा करवा दिए, ठीक है, करवा दो। जब ये वर्षा होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये जो मिट्टी है ना, क्या है ये जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है, ये बलुई मिट्टी है सर। कैसी मिट्टी है? बलुई मिट्टी है। इसकी जल ग्रहण क्षमता कैसी होती है? कम होती है, इसलिए इसमें से जो पानी है, पानी नीचे चला जाता है। किस में चला जाता है? पानी यहाँ से इस प्रकार से नीचे चला जाता है। अच्छा सर, नीचे चला जाता है। तो जब ये यहाँ से पानी नीचे चला जाता है तो इस क्षेत्र में इस मिट्टी के नीचे एक और परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? चूना पत्थर की परत पाई जाती है। किसकी? चूना पत्थर की परत पाई जाती है। हाँ सर, यहाँ पे चूना पत्थर है। तो चूने पे जब वर्षा होती है, या ये जो पानी है ना, पानी यहाँ पर जब आता है ना, चूना पत्थर वाले रेंज में आता है, तो क्या करता है, चूने का एक विशेषता होती है चूने की, वो क्या होता है, पानी को पहले सोखता है, बाद में अचानक से छोड़ता है। चूना क्या करता है, पहले पानी को ऑब्जर्व करता है, बाद में पानी को छोड़ देता है। तो यही बात यहाँ हो जाती है कि पहले पानी को क्या करता है, ये चूना पत्थर वाला जो एरिया है, यह क्या करता है, सोख लेता है, और सोखने के बाद में छोड़ देता है। और जब छोड़ देता है तो यहाँ से पानी फिर नीचे आ जाता है। यहाँ से पानी फिर से क्या होता है, नीचे की तरफ आने शुरू होता है। अब नीचे जब आता है ना, तो यहाँ पर एक और परत पाई जाती है ना, एक और यहाँ पे एक परत पाई जाती है इस क्षेत्र में, जिसको कहते हैं जिप्सम की परत। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं जिप्सम की परत। यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है, जिप्सम की परत यहाँ पर पाई जाती है इस क्षेत्र में, है ना। ये यहाँ पे ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में क्या पाई जाता है, जिप्सम की परत पाई जाती है। और जब जिप्सम की परत यहाँ पर पड़ती है तो यह पानी को कहते हैं, रुक, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, नीचे नहीं जाना ना, नीचे नहीं, रुक, कहाँ जा रहा है, नीचे नहीं जाना, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। जिप्सम की परत पानी को नीचे जाने नहीं देती। अच्छा, फिर कहाँ जाएगा सर? फिर क्या, पानी यहाँ भरता रहता है और बाद में ऊपर आ जाता है। और जब ये ऊपर आता है भाई, भर के क्या होगा, ऊपर ही तो आएगा। और जब ऊपर आ जाता है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है, जगह जगह पे पानी फैलने लगता है, जिसे कहते हैं सेम की समस्या। क्या कहते हैं? सेम की समस्या कहते हैं। इसी समस्या को कहा जाता है सेम की समस्या, ठीक है, सेम कहते हैं। और ये ज़्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि नहरों से पानी रिसता है, रिस करके नीचे जाता है, और जब नीचे जाता है तो नीचे ये चूना पत्थर है, चूना पत्थर एक बार तो सोख लेता है, बाद में छोड़ता है, और जब छोड़ता है तो नीचे जब जाता है, जब वो जा रहा होता है नीचे, तो जिप्सम की परत ऐसे नीचे से देख रही होती है, अच्छा आजा। उसके बाद कहती है, कहाँ, हमारे से नीचे नहीं, ऊपर, ठीक है। बस वो क्या, जिप्सम कहता नहीं, नीचे जाने नहीं देंगे। अब क्या होता है, वो पानी वहां से वापस ऊपर आता है, और जब वापस ऊपर आता है तो यहाँ पे जगह जगह पानी का जमा होता है, जिसे कहते हैं सेम की समस्या। आप कहोगे सर एक बात बताओ, इसका निदान कैसे किया जाता है? खेती खूब होती है वहां पे। ऐसा है, देखो, इसका जो निदान है ना, ये जो सेम की समस्या है, इस सेम की समस्या का निदान भी जिप्सम से ही किया जाता है। गजब सर, जिप्सम ने प्रॉब्लम क्रिएट करी और जिप्सम ही निदान है। हाँ, जिप्सम ही निदान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पहले वायरस बनाते हैं, बाद में एंटीवायरस बेचते हैं, है ना। यही तो करते हैं कंप्यूटर वाले, पहले वायरस बनाते हैं, बाद में एंटीवायरस बेचते हैं। पहले बीमारी फैला दो, फिर उसकी दवाई बेचो। यही चल रहा है यार, हर जगह यही चल रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये मिट्टी कैसी होती है, लवणीय मिट्टी हो जाती है, ठीक है। मिट्टी लवणीय, नमक की मात्रा इसमें हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो बाद में इसमें जिप्सम डाल दो। जिप्सम डाल करके फिर क्या होता है, ये मिट्टी सही कर दी जाती है। और इस सेम की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर एक पेड़ लगाया जाता है, जिसको यूकेलिप्टस कहा जाता है। क्या? यूकेलिप्टस कहा जाता है ना, यूकेलिप्टस। यहाँ के लिए ये पर्यावरण मित्र हो जाता है, क्योंकि ये सेम की समस्या को क्या करता है, खत्म कर देता है। खत्म कैसे करता है, ये बहुत ज़्यादा पानी सोख लेता है, ठीक है। तो यहाँ यूकेलिप्टस जब लगा दोगे तो पानी बहुत ज़्यादा ही ऑब्जर्व कर लेगा, तो यहाँ का जो जितना सेम का समस्या है वो खत्म हो जाएगा। तो यूकेलिप्टस को वैसे पर्यावरण शत्रु कहते हैं, लेकिन यहाँ के लिए पर्यावरण मित्र हो जाता है ये, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अगर अच्छा लग रहा हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको क्लास मिलने वाली है यहाँ पर, और बहुत ही जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए और भी कुछ सरप्राइज लेकर के आ रहे हैं। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद।